बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। फाइंड द एरर या कि फिर स्पॉटिंग द एरर का ये वीडियो नंबर दूसरा है। और आपको पता है कि इस सेक्शन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है और इसको सॉल्व करने के लिए आपको बेहद एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका ग्रामर क्लियर होना चाहिए और उम्मीद है कि आप अब तक अपना ग्रामर क्लियर कर चुके होंगे और नहीं भी कुछ किए होंगे, यानी कि कुछ सेक्शन बचा भी होगा। तो यहाँ पर इस एरर्स के माध्यम से आपको वो पॉइंट बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएं यहाँ पर वो आप लिख लें। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। सी हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैकल्टीज अवेलेबल बट सी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस सी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। नो एरर। इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में ला करके पटक दिया। अब आपको करना क्या होगा, आपको इसमें एरर पता करना होगा और आपके पास समय कितना होगा, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है। लेकिन हम मान के चलते हैं कि उस 1 मिनट को आप 40 सेकेंड ही समझिए, क्योंकि एग्जाम में एक अलग तरह का प्रेशर होता है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन पर आप एक क्वेश्चन पर 1 मिनट देंगे तो पैसेज के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। उम्मीद है कि आप इसका सही आंसर समझ चुके होंगे। तो अगर आपने टिक किया है कि ऑप्शन नंबर सी सही है तो बिल्कुल सही टिक किया है। भाई साहब यहाँ पर अनलेस का प्रयोग किया गया और एक चीज़ आप लिख सकते हैं अभी, अगर आपको नहीं पता है तो। बात यह है कि जो क्लॉज अनलेस या कि फिर अनटिल से शुरू होता है उसमें और किसी नेगेटिव वर्ड को नहीं जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अनलेस आ गया या कि फिर यहाँ पर अनटिल भी होता तो डज नॉट का प्रयोग नहीं करते, यानी कि कोई भी अलग से नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ते हैं। अनलेस और अनटिल जब भी शुरू होता है तो इससे कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं जोड़ते हैं। एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, अनलेस सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव। यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल भी हो सकता है और यहाँ पर जो इसका सही तरीका होगा वो ये होगा कि सी यहाँ पर जो हैव है वो हैज़ हो जाएगा। अनलेस सी हैज़, अब सी के साथ यहाँ पर हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। अनलेस सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, सी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लिव। यहाँ पर आपको एरर समझ में आ गया, ये चीज़ यहाँ पर नहीं होगा और हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। सी के लिए हैज हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। कितनी बढ़िया बात की गई है, बहुत ही बढ़िया बात की गई है। और इसमें एरर बताना है, इतने अच्छे लाइन में भी गलती हो सकती है। कहने की कोशिश कर रहा है कि गुस्से में बोलने से अच्छा है कि चुप रहना, यही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए तो भाई साहब बिल्कुल सही चुना है आपने, लेकिन आपका जो तुक्का है वो ये भी हो सकता है कि इट इज सर द लगेगा, द बेस्ट आएगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट तो इसके पहले द आएगा। ये आपका लॉजिक माइंड में हो सकता है कि काम किया हो, लेकिन ये तो छोटी सी बात है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर जब भी तुलना की बात की जाए और देन आपके सामने दिख रहा है कि देन का आगे प्रयोग किया गया है तो इसका मतलब देन कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है। तो यहाँ पर बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट की जगह क्या हो सकता है कंपैरेटिव में, यहाँ पर बेटर होगा, PETTER, बेटर। अब देखिए, इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इट इज बेटर होगा, बेटर, ना कि बेस्ट होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले एक चीज़ आपको बता दें कि अपने दूसरे वाले चैनल पर योजनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू कर दिए गए हैं। करंट अफेयर जो भी वाई ग्रुप के बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि आपका वो चीज़ छूट जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम होगी। और मेरा उद्देश्य है कि इस बार सिलेक्शन हमें चाहिए, यहाँ से अधिक बच्चों का सिलेक्शन चाहिए, इसलिए हमारी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है। इसका पूरा लाभ लीजिए। दूसरे वाले चैनल से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर पहला कमेंट किया गया होगा हाई करके, उस पर क्लिक करके और चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर करंट अफेयर वाई ग्रुप के लिए बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। अगला तीसरा क्वेश्चन है कि हिज फादर इज डिसगस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक। बताइए इसमें क्या एरर हो सकता है। आपके सामने है क्वेश्चन और आपका समय शुरू हो चुका है।
उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे, थोड़ा सा टाइम हमने आपको दिया इस क्वेश्चन में। चलिए अब बताते हैं कि एरर कहाँ पर है। एरर है ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आप भी ऑप्शन बी क्लिक किए होंगे तो समझिए कि बहुत ही बढ़िया आपकी तैयारी है, क्योंकि हिज फादर इज डिस्गस्टेड के साथ अगेंस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सर इसके साथ किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है, WITH, इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है, डिस्कस्टेड विद। और डिस्कस्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्कस्ट का मतलब होता है घृणा करना या कि फिर निराश होना। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, ही वॉज डिस्गस्टेड विद हिज बॉस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। बहुत ही छोटा सा एरर है और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन। आपने देखा कि एनडीए के एग्जाम में कितने क्वेश्चन आए थे प्रीपोजिशन से, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो सकता है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। क्या हो सकता है एरर? यहाँ पर फिर आपको थोड़ा सा समय हम देंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर आजकल आप बोलते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको समझाना ज़्यादा पड़ता है इसलिए बोलना ज़्यादा पड़ता है। और सभी बच्चों का जो माइंड होता है वो एक तरह नहीं होता है। कुछ बच्चे थोड़ा बोलने में ही समझ जाते हैं और कुछ बच्चों के लिए बहुत बोलना पड़ता है। कोशिश पूरी की जा रही है यहाँ से कि आपका सिलेक्शन इस बार किसी भी कंडीशन में रुके ना। यहाँ पर जो एरर है डियर कैंडिडेट्स वो है पार्ट नंबर ए में है। पार्ट नंबर ए में एरर क्या है? द एंग्री बर्ड। अब देखिए द एंग्री बर्ड, एक ही बर्ड की बात की जा रही है, तो फ्लैप नहीं होगा बल्कि फ्लैप्स होगा। यहाँ पर लास्ट में एस जुड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि पूछे जाएं, और यहाँ से कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लैप्स होगा, और फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना। जैसे पंख फड़फड़ाती हैं चिड़ियाँ, उसको फ्लैप बोलते हैं, फ्लैपिंग। तो यहाँ पर पार्ट नंबर ए में फ्लैप नहीं बल्कि फ्लैप्स होगा। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है। देखते हैं कि यहाँ पर आप क्या सही करते हैं। वी मस्ट गो एंड कैंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। क्या होगा? एक चीज़ यहाँ पर आप याद रखिएगा कि कैंग्रेचुलेसन की स्पेलिंग टेस्ट में पूछी जा चुकी है, CONGRATULATE, कैंग्रेचुलेट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में गलती है। सर क्या गलती है बताइए? देखिए आप खुद जानते हैं कि गलती क्या है। कैंग्रेचुलेट हिम फॉर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर इसके जगह ऑन का प्रयोग होगा, ON, ऑन। आप खुद बोलते हैं कैंग्रेचुलेसन ऑन योर बर्थडे, कैंग्रेचुलेसन ऑन दिस, कैंग्रेचुलेसन ऑन दैट, यानी कि कैंग्रेचुलेसन समबडी ऑन समथिंग। ये एक स्ट्रक्चर होता है। कैंग्रेचुलेसन के बाद समबडी आया, यहाँ पर ऑन आएगा, यहाँ पर फिर समथिंग आएगा। ठीक है, किसी चीज़ पर किसी को बधाई देते हैं तो कैंग्रेचुलेसन ऑन बोलते हैं। कैंग्रेचुलेसन ऑन समथिंग का मतलब होता है गुड विशेस ऑन समथिंग, किसी को गुड विशेस करना, दैट इज कैंग्रेचुलेसन ऑन, कैंग्रेचुलेसन समबडी ऑन होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और ये छोटी सी बात आपको लग रही है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। यहाँ पर इजी माध्यम से आपको बता दिया जा रहा है तो लग रहा है कि इजी है। यही क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो माइंड काम नहीं करेगा और लगेगा कितना बड़ा क्वेश्चन आया है। और आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको एकदम हल्का लगेगा और देखते ही सॉल्व करके आएंगे मुस्कुराते हुए एग्जाम सेंटर से बाहर। तो प्रैक्टिस करिए, उस दिन को याद करिए जब आपका एग्ज़ाम आप दे करके एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलेंगे, तो उस क्षण की जो खुशी होगी, उस खुशी के लिए आज आपको रात भर जगना होगा। रात भर जगने से मतलब ये है कि बेहतरीन पढ़ाई करना होगा। और आप ये जो पढ़ाई है, ये जो एजुकेशन है, वो एक दिन में नहीं हो सकती, 2 दिन में नहीं हो सकती, 1 हफ्ते 10 दिन में नहीं होती। आपको समय देना पड़ता है और समय देने के लिए आपको डेली एक निश्चित समय पर पढ़ाई करना चाहिए। और देखिए आपको जब भी पढ़ने का मन न करे तो उस सिचुएशन को सोचिए जब आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो निकला था,
तब आप कितना एक्साइटेड हुए थे, आपने किस प्रकार से अपना 10+2 का मार्कशीट का फ़ोटो स्टेट कराया, फिर 10th का कराया, फिर आप गए फ़ोटो खिंचवाए, फिर उसके बाद आप साइबर पे गए, उसको ऑनलाइन करवाए, उसके लिए पैसे कलेक्ट किए, नई बुक खरीदे, कितनी सारी मेहनत की। और उस समय आप बहुत एक्साइटेड थे, आपके मन में सपना था कि एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। उस दिन को याद करिए और उसके बाद फिर उस दिन को याद करिए जब आपका रिजल्ट आएगा। अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, और ये पूरा समय और साथ ही साथ आपकी मेहनत और आपके सपने सब डूब जाएंगे। इसलिए वो दिन न देखना पड़े, उस दिन को न देखने के लिए आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आज आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ताकि आपका रिजल्ट आपके पक्ष में आए और आपके सपने सफल हों, आपकी पढ़ाई सफल हो, आपकी मेहनत सफल हो। इसके लिए हम आप अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक भी सेक्शन जो हमारे द्वारा बताया जाता है, जो हमारे माइंड में है, जो आपकी हेल्प कर सकता है, वो आप तक किसी भी तरह से ज़रूर पहुँचे और उसका आपको लाभ मिले। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम से भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। वहाँ भी 1-2 चीज़ें आपको नॉलेज की दी जाती हैं, आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेशन से क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद आई होगी। ऐसे ही बने रहिए। वीडियो समझ में आया तो इसको लाइक करिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।